बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रीवियस क्लास में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और आज हम अपनी क्लास को फर्दर देखेंगे कि आज हमने अपनी क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम अपनी IDE जो इन्वायरमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं और उसके मुताबिक हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इफ़ के बारे में पढ़ा था और इफ़ के साथ एल्स इफ को देखा था और एल्स को देखा था। आज मज़ीद उसी के ऊपर ही हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से इंक्लूड, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो प्रोग्राम का हेडर फाइल्स होती हैं उनको मैं कॉल करवा लेता हूँ ताकि मुझे आगे चलकर अपने प्रोग्राम को यूज़ करने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, ये जब भी आप लोग प्रोग्राम करें, कोई भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी XYZ आप बना रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें सारी की सारी जो है क्लियर कर लें आप लोग, ताकि आप लोगों को आगे चलकर इनमें से किसी भी यानी के मुताबिक इनमें से किसी भी टाइप का आपको एरर ना आए। इंक्लूड करवा दिया। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, इनको मैंने डीपली डिफ़ाइन किया हुआ है। और अगर आप लोगों को इसमें कोई भी टेंशन है तो आप लोग प्लीज़ अपने हमारे चैनल पर विज़िट करके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हमने स्टार्ट किया था इफ़ को। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बना लेता हूँ इफ़ a=20। इस तरीके से कुछ प्रोग्राम बनाया था, इंटीजर a=20, और a का मतलब है वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब मींस बॉक्स जहाँ पर आप अपनी वैल्यू को रखते हो, और ये हमारा डेटा टाइप है और ये वैल्यू है। अगर मैं बॉक्स को मैच करता हूँ इस तरीके से a=20, देन यहाँ से आकर मैं अपने प्रोग्राम को प्रिंट एफ करवा लेता हूँ, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैं लिख लेता हूँ ट्रू, और यहाँ पर आकर मैं एक और एल्स चला लेता हूँ, और एल्स के अंदर मैं प्रिंट एफ को कॉल करवा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉल्स, प्रिंट एफ फॉल्स। ठीक है, हाँ अच्छा जी। समझने की बात यह है कि देखें, अगर ये मैच होता है, यानी कि कंडीशन अगर मैच होती है या मेरा स्टेटमेंट मैच होती है तो यहाँ पर आएगा ट्रू, और स्टेटमेंट मैच नहीं होती तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। अब हम अगर थोड़ा सा बात करें ऑपरेटर्स की, मैं अगर आप लोगों को कुछ रिलेशन ऑपरेटर्स की बात करवाऊँ, मैं आप लोगों को बताऊँ, तो रिलेशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं RELATION, रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑपरेटर होता है इक्वल, इक्वल मीन्स बराबर, मतलब इसका मतलब होता है कि ये इसके इक्वल है, मीन्स बराबर की सिंबल होती है। उसके बाद होता है लेस देन। लेस देन का मतलब ये होता है कि अगली वैल्यू से, यानी कि जब आप दो वैल्यू के बीच में कंडीशन लगाते हैं तो वहाँ पर मीन्स बताता है कि पहली वाली वैल्यू जो है वो छोटी है दूसरी वाली वैल्यू से। इसी तरीके से यहाँ पर एक और आता है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन का मतलब होता है पहली वैल्यू से दूसरी वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। और लेस देन ग्रेटर देन के बाद लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि छोटी है या बराबर है, या बड़ी है या बराबर है। ये कुछ इस तरीके से सिंबल्स होती हैं जिनके बेसिस पर काम होता है। और उसके बाद होता है नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर ना हो या नॉट इक्वल टू। कुछ इस तरीके से ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिनका यूज़ यहाँ पर होता है। देखिए, सपोज़ करें अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 20 ग्रेटर देन 20, ठीक है। और इससे पहले चलो मैं अपने प्रोग्राम को रन करवा के दिखाता हूँ। जो मेरा प्रीवियस प्रोग्राम था इसको मैं रन करवा के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ से आ जाता हूँ और आप लोगों को पता है यहाँ से रन होता है। यहाँ से हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पर एरर्स आ रहे हैं, और अच्छा जी ये एरर आ रहा है यहाँ से। यहाँ पर हमने टर्मिनेटर नहीं दिया था इसका, और F9 करके हम दोबारा से डिबग करते हैं तो कोई भी एरर नहीं। हम यहाँ से आकर दोबारा से इस प्रोग्राम को कंट्रोल F9 करके रन करते हैं तो देखें ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। ट्रू क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि देखें a=20, a जो है ये मेरा एक वेरिएबल है, 20 जो है इसकी वैल्यू है। जब मैंने रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल का यूज़ किया तो इसका मतलब ये है कि क्या ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो वेरिएबल है,
क्या ये बराबर है इसके? तो यहाँ पर अगर बराबर होता है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं होता तो फॉल्स आ जाएगा। सपोज करें 21 दे देता हूँ। देखिए इस वक्त इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 20 पड़ी हुई है, यहाँ पर मैंने 21 दे दिया। अगर मैं उसको दोबारा चला कर देखता हूँ तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। तो ये तो प्रीवियस क्लास में था, मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कुछ और ऑपरेटर्स का यूज़ करने वाले हैं। सपोज करें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स है ना, इसमें ये समझ लें कि ये जो बॉक्स है ये इक्वल है इस वैल्यू के। तो समझ लें कि इस वक्त जो वैल्यू है यहाँ पर 20 है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ यहाँ इसके मुताबिक मैं आप लोगों को कंडीशन चेक करवाता हूँ। क्या यहाँ से देखें, इफ का मतलब होता है अगर ये वाला बड़ा है इससे तो मुझे क्या दे दें, ट्रू दे दें। तो अगर देखा जाए तो 20 से बड़ा नहीं है, तो अगर ये बड़ा नहीं है तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए आपका फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 20 वैल्यू पड़ी हुई है, कंडीशन के मुताबिक मैंने 20 लिखा हुआ है। मैंने कहा अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है इस वाली वैल्यू से देन मुझे ट्रू दे दें, एक स्टेटमेंट को चला दें। ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे क्या दे दें, फॉल्स दे दें। तो इस वक्त ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी नहीं है मगर बराबर है। सो इसको अगर चला कर देखें, हम कंट्रोल F9 करके देखें तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है क्योंकि बड़ी नहीं है, 20 से बड़ी नहीं होती। हाँ, अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ कि ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है इससे या इसके बराबर है तो मुझे ट्रू दे दो। तो अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी तो नहीं है मगर इसके बराबर है, तो यहाँ पर आ सकता है कि इसका आंसर क्या आ सकता है, ट्रू आ सकता है। अच्छा, यहाँ से ये होता है ग्रेटर देन, मीन्स एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू बड़ी होना चाहिए। और यहाँ से अगर मैं लेस देन यूज़ करूँ तो यहाँ से देखिए, सपोज करें इसकी वैल्यू 20 है, क्या 20 से छोटा है? तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो आने वाला है फॉल्स, क्योंकि 20 से छोटा नहीं है, उसके बराबर है। तो इसको अगर हम चला कर देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। हाँ, अगर मैं लेस देन और इक्वल टू दे दूँ तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ट्रू, क्योंकि देखें 20 से छोटा तो नहीं है मगर बराबर तो है। सही है। सो यहाँ पर अगर मैं इसको चला कर देखूँ तो ट्रू। हाँ, अगर इसको इस तरीके से हम करें कि 20 जो है वो ग्रेटर देन है 21 से, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 20 ग्रेटर देन 21, यानी कि 20 जो है वो बड़ा है 21 से, तो इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, सो इसको चला कर देखते हैं, इसका आंसर आ रहा है फॉल्स, क्योंकि 21 से ग्रेटर देन नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर लिख लूँ 19, सपोज करें 20 ग्रेटर देन 19, जो 20 है वो 19 यानी कि 19 से बड़ा है। सो यहाँ पर ट्रू आना चाहिए। यहाँ पर देखिए आंसर आ रहा है ट्रू। ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज़ होता है। और जो नाट है, नाट का भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नाट का मतलब थोड़ा सा अलग ही होता है। जहाँ पर कंडीशन मैच नहीं होती वहाँ पर हम उसका यूज़ करते हैं, तो हम दूसरी 1-2 क्लास में हम इसका यूज़ करवा लेंगे। ठीक है, सो आई होप कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा मज़ीद और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी लेक्चर्स को देखते हैं, या तो एंड करते हैं या तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लूँ, सपोज करें b = 30। अब यहाँ पर जहाँ पर मैं a को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं b को भी यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि 2 नंबर्स, पहले तो मैं ये कर रहा था कि एक नंबर था मेरा, एक वेरिएबल था, यानी कि एक वैल्यू थी, एक वेरिएबल था। अब 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल के बीच में भी मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। ठीक है, अब देखें a के पास कौन सी वैल्यू है 20 और b के पास वैल्यू क्या है 30। यहाँ पर मैं, अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को चलाएं तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि a जो है वो बड़ा है b से। ठीक है, तो क्या a बड़ा है b से? नहीं, क्योंकि a की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू है 30, तो a जो है वो b से छोटा है, इसकी a की जो वैल्यू है वो b से कम है। सो इसमें आंसर आना चाहिए इसका फॉल्स। हाँ, अगर ये कर दूँ मैं, a जो है वो लेस देन है b से, तो इसका आंसर आना चाहिए ट्रू। इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं यूज़। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बता देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी। लॉजिकल, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर में कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर सबसे पहले आता है एंड, उसके बाद आता है और उसके बाद आता है नॉट। ये वही होता है।
लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी यहाँ से मैं नॉट को हटा देता हूँ, एंड और नॉट, ये लॉजिकल बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। जो नॉट मैंने यहाँ पर दिया था ये नॉट इक्वल टू होता है, मगर रिलेशनल में नहीं आता, ये लॉजिकल में आता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे होते हैं 3। यहाँ पर सबसे पहला लॉजिकल होता है एंड, दूसरा होता है और, तीसरा होता है नॉट। ठीक है, नॉट का मतलब होता है मैच ना होना, एंड का मतलब होता है आर कंडीशंस का मैच होना, और जो और होता है उसका मतलब होता है एक कंडीशन का मैच होना। यानी कि अगर आपके पास 99 कंडीशन 100 कंडीशन है, 100 कंडीशन में से 99 कंडीशन फॉल्स हैं, एक कंडीशन ट्रू है, तो फिर भी ये क्या करेगा, आपका आंसर ट्रू में दे देगा। ठीक है, सो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इनको देख लेते हैं। देखिए, मैं सपोज करें यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, एंड के ऑपरेटर को यूज़ कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ से ए लेस देन आर इक्वल टू बी, और यहाँ पर कर लेता हूँ बी ग्रेटर देन ए। अगर सपोज करें ये दोनों कंडीशंस मेरी ट्रू हैं, ये वाली कंडीशन देखिए 2 कंडीशंस हैं, और ये हमेशा एक कंडीशन, लॉजिकल हमेशा लॉजिक जो होता है वो 2 से 3 कंडीशंस के ऊपर काम कर रहा होता है, एक कंडीशन पे काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन ये हो गई मेरी, और दूसरी कंडीशन ये हो गई। पहले वाली कंडीशन में मैंने लिखा है ए लेस देन बी, और दूसरे कंडीशन में लिखा है बी ग्रेटर देन ए। अब अगर देखा जाए तो दोनों कंडीशंस कहीं हद तक सही हैं, मगर 100% सही है, क्योंकि देखिए ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 30। यहाँ पर पहली कंडीशन में ये है कि ए लेस देन बी, यानी कि ए जो है, ए की जो वैल्यू है वो बी से कम है, तो जाहिर सी बात है ए की वैल्यू बी से कम है, क्योंकि ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 30 है। और नेक्स्ट में मैंने लिखा है बी ग्रेटर देन ए, जाहिर सी बात है बी की वैल्यू ए से बड़ी है, तो यहाँ पर आंसर जो आंसर है वो ट्रू आना चाहिए। सो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है, और इसको चला कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ रहा है ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं, अब देखो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स कैसे है, यहाँ पर मैंने लिखा है बी जो है वो छोटा है ए से, तो बी की वैल्यू 30 है और ए की वैल्यू 20 है, तो 30 जो है वो 20 से कम नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन, एक कंडीशन तो हमारी ट्रू है पहले वाली, ठीक है, जो दूसरी वाली कंडीशन है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, इनमें से फॉल्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंड जो है वो कहता है कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं, ठीक है, इन दोनों का जो आंसर है वो ट्रू आ रहा है, तो फिर मैं यहाँ पर ट्रू कर दूंगा। अदरवाइज इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉल्स आंसर आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को अगर चला कर देखें तो यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका फॉल्स। इसी तरीके से अगर हम और का यूज़ करें, और ऑपरेटर का, और ऑपरेटर क्या करता है, देखें, और ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है कि इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला ट्रू वाला, ठीक है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू है। अगर इनमें से अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फिर आंसर फॉल्स आ जाएगा, नहीं तो एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पर आंसर ट्रू आना चाहिए। क्योंकि देखिए पहली वाली कंडीशन हमारी ट्रू है, दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स है, तो एंड क्या कर रहा था, इसका आंसर फॉल्स दे रहा था, और क्या करेगा, इसका आंसर ट्रू देगा, क्योंकि ये कहता है ओनली वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू, एक कंडीशन जस्ट ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी कंडीशंस हों उनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सो चला कर देखते हैं, यहाँ पर देखिए आंसर ट्रू आ रहा है, ठीक है। सो ये थे हमारे ऑपरेटर्स, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनमें से एक ऑपरेटर हमारा रह गया, उसको मैं मज़ीद आगे चलकर मैं डिफाइन करूँगा। जो आपका कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर, जो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जो नॉट है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आई है, या आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा समझ के आप लोग जो है समझ सकते हो। अदरवाइज़ इतनी कोई हार्ड नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सा एक फंडामेंटल्स था जो मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया। अगर फिर भी आप लोगों को क्लियर नहीं होता तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये जो है मैं आप लोगों को एज ए स्लाइड के तौर पे या एज ए पर्सनली मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। सो आई होप कि अपने लेक्चर को हम एंड करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।